अच्छा, इस जो आज हम टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं इस सेशन में, तो बेसिकली ये फिस्कल पॉलिसी या गुड्स मार्केट से रिलेटेड है। और इसमें इस वक्त हम इंटरेस्ट रेट गिवन लेंगे। ठीक है। कंप्लीट मॉडल तो ये है हमारे पास, जिसमें मनी मार्केट से इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा, और ये गुड्स मार्केट को थ्रू इन्वेस्टमेंट इफेक्ट करेगा, और उसके थ्रू जो है फिर इनकम डिटरमिन होगी। तो बेसिकली अभी हम क्योंकि हमने मनी मार्केट को या एसेट मार्केट को डिस्कस नहीं किया है, तो हम इंटरेस्ट रेट गिवन लेंगे, और इस गिवन इंटरेस्ट रेट पे हम गुड्स मार्केट में देखेंगे कि किस तरह का रिलेशनशिप निकलता है इन्वेस्टमेंट इनकम का और इंटरेस्ट रेट का। यानी कि इस इनकम और इंटरेस्ट रेट रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बेसिकली जो कर्व हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं आईएस कर्व। ठीक है, ये हम देख लेते हैं अभी। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। बी आई बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया, मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू द इंटरेस्ट रेट। और इस बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है। और नेगेटिव साइन है बिटवीन आई एंड कैपिटल आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये केन्जियन फ्रेमवर्क में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का, अगर हम जो ऊपर फंक्शन डिस्कस किया, अगर हम उसको प्लॉट करना चाहें तो ये नेगेटिव स्लोप होगा। और नेगेटिव स्लोप हमें मालूम है किस वजह से है। इस बी की, ये जो इंटरेस्ट, ये जो बी आई बी जो है, दिस इज नेगेटिव बेसिकली। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट बी तो पॉजिटिव है, लेकिन जो रिलेशनशिप है बिटवीन आई एंड इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का, वो नेगेटिव है। अच्छा, फिर अब ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इंटरेस्ट रेट का और इनकम का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने बेसिकली फंक्शन जो है वो एग्रीगेट डिमांड का जनरलाइज फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। ए डी इज इक्वल टू सी आई जी प्लस एन एक्स। तो ये आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट, सॉरी, कंजम्पशन फंक्शन आ गया, और ये आपके पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन आ गया। और जी की वैल्यू और एन एक्स की वैल्यू हमने फिलहाल कांस्टेंट अस्यूम की हुई है। देन हमने ये सॉल्व कर लिया, ये आपके पास ए बार आ गया, वेयर ए बार इज इक्वल टू सी बार सी टी आर बार आई बार जी बार एन एक्स बार। ये आपके पास स्लोप आ गया एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का, विच इज इक्वल टू एम पी सी टाइम्स वन माइनस टी। और ये एडिशनल टर्म है जो अब हमारे पास यहाँ पे इस एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में हम यूटिलाइज करें, विच इज माइनस बी आई। ठीक हो गया। जस्ट एक क्विक रिव्यू था ये जो अभी हमने किया है। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं जो हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, इसको इक्वल टू जब हमने वाई किया एडी फंक्शन को, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है। यानी कि ये पूरा एडी फंक्शन है, एडी इज इक्वल टू ए बार माइनस बी आई प्लस सी इंटू वन माइनस टी बार। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट की वैल्यूज इन्होंने चेंज की हैं। पहले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम किया, क्योंकि नेगेटिव साइन है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा देन आपका ये डिमांड फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। तो इनिशियली हम अस्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट की वैल्यू सपोज 10% थी, और यानी कि आई जो है 10 था, और देन उसकी आई की वैल्यू हो गई 5। तो ये पॉइंट क्लियर है मेरा? यानी कि हम समझने के लिए कह देते हैं कि इनिशियली आई इज इक्वल टू 10, और देन यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे हो गया आई इक्वल टू 5। तो क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू कम हो रही है,
तो लाइन आपकी अपवर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, जब लाइन आपकी ऊपर की जानिब शिफ्ट करेगी इंटरेस्ट रेट के कम होने के बाद, तो आप जो है वो आप देख रहे हैं कि आपका आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा। और यही बात हमने पहले समझी थी। हमने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट 5% है, और जब इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाएगा तो हम और ऊपर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कहीं मैं आना चाहूँ, तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो ये आई इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा, अगर हम जीरो ले लें तो हमारा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने उस वक्त किया था, और ये हमारी फंक्शन यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे ये प्लॉट होगा। ठीक है, और अगर हम विद रेफरेंस टू लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी, या इस बुक में अगर आप जाते हैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो दी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1700। ठीक है, और क्लियर है, और ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू 1700 प्लस 0.6 इंटू वाई। ठीक है, ये बी आई वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू जो आई थी वो कितनी थी, 1450। ठीक है, ये वैल्यू आपका असाइनमेंट है, कि ये वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये आप आपका असाइनमेंट हो गया है। कि फिर इफ इंटरेस्ट रेट इज 10, देन ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, इंटरसेप्ट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1450 थी, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। और सिमिलरली यहाँ पे जो आपका लेवल ऑफ इनकम है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि अगर आप 5% लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या थी, 3625। ठीक है, और ये वैल्यू भी आपको मालूम है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या वैल्यू आई थी आपकी, मेरे ख्याल से 4250 थी शायद। यस सर। ठीक है, तो ये सारा काम तो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये वैल्यू भी आपको मालूम है। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब हमने ये देख लिया है यहाँ पे कि एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस 0 से 5 और 5 से जब 10 होता है, तो आपका आउटपुट लेवल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है उसका इंटरसेप्ट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट का और इनकम का रिलेशनशिप आ गया। इसी रिलेशनशिप को हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने से पहले इसको हम फाइव पे करें। ये इंटरेस्ट रेट जब आपके पास ज़्यादा था, I1, ठीक है, I1 कितना था, याद है आपको। I1 हमने लिया था 10%। ठीक है ना, शुरू में जो वैल्यू थी इसकी वो थी 10%। आई इक्वल टू 10, सॉरी स्मॉल आई है। और I2 हमने जो है वो ले लिया था, I2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 पे आपकी जो इनकम लेवल था वो कितना आ गया था, इनकम इज इक्वल टू 3625, है ना। और ये आपका असाइनमेंट है कि आप ये मालूम करेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जब इंटरेस्ट रेट हमने 10 ले लिया है उसी एग्जांपल में। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजेस, सॉरी इनकम इज डिक्रीजेस, ये इन्वेस्टमेंट आप, सॉरी इनकम आपकी डिक्रीज हुई एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म बहुत आसान है। मैकेनिज्म इसका ये है सिंपली कि एज आई एज आई इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से क्या होगा, एडी जो है आपके पास वो क्या होगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो एडी आपका क्या होगा, एडी आल्सो डिक्रीजेस, और एडी के डिक्रीज होने से क्या होगा, वाई
आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। तो ये आपके पास होगा कि ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, और ये भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज से चलेंगे में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा, तो ये आपका मैकेनिज्म बनेगा इस तरह से। ठीक है। तो आई के इंक्रीज होने से डायरेक्ट वाई इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि थ्रू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ एडी। और ये एडी के डिक्रीज होने से वाई क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमें मालूम है कि हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, एडी इज इक्वल टू वाई, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये वाला कंपोनेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, अगर ये वाला कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इम्प्लाइज दैट कि ये वाला कंपोनेंट जो है ये भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? इस कर्व को हम कहते हैं आई एस कर्व। ठीक है। अच्छा, ये इसका नाम है, कुछ बुक्स में कहा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, तो वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नाम है कि ये दैट इज आई एस कर्व। तो ये आज हमारा टारगेट था कि हम इसको आई एस कर्व की डेरिवेशन देख लें। अब ये आई एस कर्व, ये तो ड्राइव हो गया। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये देख लें। तो उसके लिए हम अगर आई एस की इक्वेशन देख लें तो बहुत आसान है। कोई कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। जो हमने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की इक्वेशन ड्राइव की थी, उसी को हम इन टर्म्स ऑफ आई, स्मॉल आई, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो जो हमने किया था, ये हमारे पास इक्वेशन थी लास्ट क्लास में जो सेशन वन में की थी, y इज इक्वल टू अल्फा ए बार माइनस बी आई। इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व कर लें फॉर स्मॉल आई, तो इट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ आई स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हमारा प्रोसीजर सेम है, ये सारा काम हमने पहले से किया हुआ है। ठीक है। लेकिन अब हम इसको y के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर आई। ठीक है। तो बस काम आसान है, सच कोई इशू नहीं है। तो ये हम आई इसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। ये देखिए यहाँ पे, ये आई के लिए सॉल्व किया हमने। तो या करके दिखाऊं एक स्टेप में? सर कर ले। ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? वाई इक्वल टू, अल्फा के लिए हम ए की टर्म यूज करें ना, अल्फा इंटू ए, सॉरी, ए बार माइनस बी आई, ये हमने फाइनल निकाली थी। ठीक है ना, वेयर ए इज इक्वल टू ऑल, यानी कि ए, कैपिटल ए इज ऑल ऑटोनोमस कंपोनेंट्स एंड स्मॉल ए इज अल्फा। अब अगर हम इसको आई के लिए सॉल्व करना चाहें तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। वाई, वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए, नहीं ये मैं इतना लंबा काम क्यों करूँ? ए से बोथ दी साइड्स डिवाइड कर दूं मैं? ये ए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है, तो हम ए से डिवाइड कर देते हैं बोथ दी साइड्स। ठीक है ना, तो ये ए डिवीजन की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई स्मॉल ए यहाँ आ गया। यहाँ पे आपके पास रह गया ए माइनस बी आई। ठीक है। हमें चाहिए बेसिकली ये पॉजिटिव में, तो हम ये वाली जो टर्म है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो ये बी आई यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू ये वाला ए जो है यहीं पर आएगा, और ये वाई ए जो है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई। इसको मैं मजीद ये कि सॉल्व करके भी अपलोड कर दूंगा आपके एलएमएस पे। ठीक है। हो जाएगा वाई ऑब्लिक स्मॉल ए। ठीक है। अब ये बी जो है ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है, हमें तो सिर्फ आई चाहिए। तो बी से हम बोथ दी साइड्स डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा स्मॉल आई यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी
वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, इक्वेशन की साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव की साइन में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और माइनस, और ये हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ठीक हो गया, ये आप देख लें कि ये इक्वेशन आएगी है। ए बार अपॉन बी, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। देखिए, ए बार अपॉन बी, ये आ गया ए बार अपॉन बी माइनस अल्फा अपॉन वाई अपॉन ए बी, वाई अपॉन ए यानी कि अल्फा बी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको हम कहते, यानी कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये, और इस इक्वेशन में आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप पहले से आप जानते थे, वाई इजिकल टू अल्फा इंटू ए माइनस बी आई। ठीक है, ये इक्वेशन वही है, सिर्फ हमने इस स्मॉल आई इंटरेस्ट रेट के लिए सॉल्व कर लिया। तो ये इक्वेशन कहलाएगी आई एस की इक्वेशन, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आई एंड वाई की फॉर्म में आ गई है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेप्ट है इसका। इंटरसेप्ट डिपेंड कर रहा है तमाम ऑटोनोमस फैक्टर्स पे एंड बी पर। और ये इसका स्लोप है, स्लोप डिपेंड कर रहा है अल्फा पे और बी पर। ठीक है, अल्फा में क्या चीज़ें आते हैं, अल्फा में दो चीज़ें आ जाती हैं, एमपीसी एंड टैक्स रेट। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है। ये इन्होंने ऊपर भी दिखाया है आपको, ये देखिए, ये लिखा हुआ भी है, द स्मॉल द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंटरेस्ट रेट एंड स्मॉल द मल्टीप्लायर द स्टीपर आई एस का भी देखिए, यहाँ पे ये दिखाया है इन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने अभी देखे हैं कि ये आई एस का इन्होंने दिखाया है कि कब इसका स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप के लिए अभी मैंने आपसे कहा था कि अल्फा पे डिपेंड करेगा और स्मॉल बी पर। ठीक है, तो अल्फा, अल्फा में दो चीज़ें आ जाती हैं, एमपीसी एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर चेंज किया है, दैट इज सी बार। सी बार इज एमपीसी, पहले ये था सी, अब आपके पास सी बार ये हो गया। तो सी बार की वैल्यू उन्होंने इंक्रीज की है। ठीक है, तो सी बार की वैल्यू इंक्रीज करने से अब ये डॉटेड लाइंस आपके पास आ गई हैं। कैसे पता चला हमने इंक्रीज किया है? क्योंकि इसकी वैल्यू, इसका स्लोप ज़्यादा हो गया है। तो एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये कर्व आपका ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा। तो ये सॉलिड लैंड से जो इन्होंने पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, तो सॉलिड लैंड से ये सॉलिड लैंड आ गई। और जब ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये इन्होंने देखें, ये इक्वेशन में क्या किया है, ये सी बार की वैल्यू चेंज की है। ठीक है, तो सी बार की वैल्यू चेंज हुई तो ये डॉटेड लाइंस आपके ऊपर चली गई हैं, तो ये आपके पास ग्रे लाइन आ गई है। तो आई एस का जो स्लोप है वो डिपेंड करा है बेसिकली एमपीसी के ऊपर। इसी तरह से सेम, क्योंकि एमपीसी इसके स्लोप में आ रहा है, इसी तरह से टैक्सेस भी स्लोप में आ रहा है। तो अगर टैक्स रेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो भी सेम इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगेन जब टैक्स रेट कम होगा तो आपके पास, क्योंकि माइनस के साथ है, टैक्स रेट जब कम होगा तो ये डॉटेड लाइंस आपके पास स्टीपर हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो आपका चेंज आया है किसकी वजह से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से। ये देखें डेल्टा आई दिया हुआ है। तो वो जो आपने ऊपर ये ड्राइव किया था आई एस का यहाँ पे, सॉरी, जो, जी, ये जो आपने आई एस का यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट को चेंज किया था तो ये कब आ गया था। अब ये उन्होंने वही दो लाइनें ली हैं, एक दफ़ा इन्होंने क्या किया, इसको एमपीसी को चेंज किया, एमपीसी की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये लाइन आपकी बेसिकली क्या होगा, इस तरह से ऊपर चली गई, दोनों लाइनें आपकी ऊपर चली गई। ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है, और उसकी वजह से ये जो आई एस का भी इस तरह से बन गया। ठीक है, अब आपका काम यह है कि इन्होंने तो सी बार बढ़ाया था, अब आप ये करेंगे टैक्स रेट कम करेंगे। जब आप टैक्स रेट कम करेंगे तो उसकी उसके साथ भी यही हो जाएगा, इसी तरह से इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आप प्लॉट करके देख लीजिएगा। सर हम इसमें टैक्स रेट कम करने को देख रहे हैं। जी जी, टैक्स रेट आप कम करके देख लेंगे तो वही इम्पैक्ट आएगा जो, या आप टैक्स रेट बढ़ा लें, क्योंकि हमने क्लास में जो अभी असाइनमेंट किया था उसमें हमने क्या किया था, टैक्स रेट बढ़ाया था ना, 0.35 किया था। तो आप यस टैक्स रेट सर। बढ़ा लें, और इंटरेस्ट रेट आप एक दफ़ा ले लें 5%, और एक जगह ले लें यानी कि I2 I1। देखिए, आपके तीन असाइनमेंट बनेंगे। पहले असाइनमेंट में आप ये करेंगे कि एक इंटरेस्ट रेट आपने 5 तो लिया हुआ है, दूसरा इंटरेस्ट रेट आप ले लेंगे 10। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास दो लाइंस बन जाएंगी और ये इसका बन जाएगा, एक असाइनमेंट हो गया।
दूसरा असाइनमेंट आप ये करेंगे कि इन्हीं दो इंटरेस्ट रेट के साथ आप 2 MPCs ले लेंगे। एक दफ़ा आप 0.8 ले लें और एक दफ़ा आप 0.9 ले लें। ठीक है। तीसरा जो होगा वो ये होगा कि आप टैक्स रेट आपने 0.25 एक दफ़ा लिया था और दूसरी दफ़ा आप 0.35 ले लें। तो ये थ्री आपके 3 स्टेप्स में ये 3 डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगी, पैनल बनेंगे डायग्राम्स के, 3 डायग्राम्स बनेंगी पैनल की फॉर्म में, और 3 फैक्टर्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये IS का स्लोप हो गया। वैल्यूज रिपीट कर दें जी। एमपीसी की, एम वैल्यूज रिपीट कर दें। 0.8 से 0.9 अभी हमने किया है क्लास में असाइनमेंट। ठीक है। और और टैक्सेस की 0.25 से 0.35। 35 कर लें आप। ठीक है। और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी देखा है, देखें चेंज किया था हमने। क्या किया था हमने, 800 से 500 किया था। ठीक है। तो 800 से 500 करके जब आप देखेंगे तो ये आपका IS का जो होगा वो शिफ्ट होगा इस तरह से। तो ये तीनों काम आप कर लें, चारों काम हो जाएंगे आपके। लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। एक काम करेंगे कि MPC आप करेंगी 0.9। ठीक है। 0.8 गिवन था, 0.9 आपने कर लिया, एक काम। तमाम चीज़ें सेम होंगी, MPC सिर्फ चेंज होगा। और MPC के चेंज होने से, अच्छा, बाकी चीज़ें क्या सेम होंगी, बाकी चीज़ें ये सेम होंगी कि इंटरेस्ट रेट आपने एक लिया था 5 एंड I = 10। 2 इंटरेस्ट रेट लेके आपने इस तरह से 2 लाइन्स प्लॉट कर ली, ब्लैक एंड ब्लू, और IS का प्लॉट कर लिया। ठीक है। इनिशियली ये काम किया। इसके आगे लिख दूँ। ठीक हो गया। ऑब्वियसली इसके साथ आप 2 लेवल ऑफ इनकम भी फाइंड आउट कर लेंगे ना, YE जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सर ये आप कह रहे हैं एनपीसी 0.9 रख के पहले हमने 5 इंटरेस्ट रेट रखना है फिर 10 रखना है, ऐसे ही कह रहे हैं ना, क्योंकि 0.8 एमपीसी पर हम 5 वाला भी कर चुके हैं और 10 वाला भी कर चुके हैं। इनिशियली सबसे पहले हम ये करेंगे जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था एज इट इज़ वो लेके, इंटरेस्ट रेट 5 एंड 10% लेके हम 2 एग्रीगेट डिमांड फंक्शन प्लॉट करेंगे, और उसके नीचे एक आपके पास IS करवा जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में हम ये करेंगे कि सिर्फ MPC चेंज करेंगे 0.9 दोनों इंटरेस्ट रेट्स के साथ। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस आपके इस तरह से ऊपर की जानिब इसी पर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरे में हम ये काम सर करेंगे। जी। ये तो समझ आ गया, बस सर अभी मिड का भी एक कर दें, और एक और रिक्वेस्ट थी सर, ये जो असाइनमेंट की टाइमलाइन है ना सर, ये थोड़ी बढ़ा देना, सिर्फ ठीक है। रात 12 तक नहीं रखना, कल 12 तक रख देना। ये जो मैं अभी दे रहा हूँ इसको हम अच्छा ठीक है कर देता हूँ। ठीक है। और इसके ये MPC की वैल्यू चेंज हो गई, फिर तीसरा क्या काम करना था हमने, टैक्स रेट। टैक्स हमने क्या लेना था, एक 0.25 एंड T = 0.35। 35। ठीक है। फिर हमने G जो है वो क्या करना था, G = 800 500। एंड G = 500। ठीक है। तो ये तमाम काम हमने करने हैं जब इंटरेस्ट रेट ये, यानी कि ये 2 लेवल्स है, यानी कि ये इस तरह से हम ये देख लेंगे कि इन सारी चीज़ों पे क्या इम्पेक्ट आता है, IS के पे क्या इम्पेक्ट आएगा। हर जब भी हम जो भी चीज़ चेंज करेंगे उसके साथ हमने ये दोनों कर्व्स बनाने हैं। अच्छा, अब एग्जाम के, अच्छा ये यहाँ तक काम, ये हमारा IS का काम आज ख़त्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बेसिकली इसके बाद हम ये यहाँ तक ये आपका आप कर लेंगे सारा काम। ठीक है।
अब नेक्स्ट सेशन में जो हमने काम करना है वही क्या करेंगे, हम मनी मार्केट तरफ जाएंगे, और मनी मार्केट में हम LM कर्व और मनी मार्केट में देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये हमारा आज का काम खत्म हो गया, ठीक है। सर अब बस